देखो, सरकार को डायलॉग तो करना ही पड़ेंगे, आज करे, कल करे, परसों करे। हम इधर बैठे हुए हैं इसी उम्मीद के साथ, कभी ना कभी तो सरकार हमारी बात सुनने के लिए हमें ज़रूर बुलाएगी। ये उनकी अपनी आदत है बोलने की, हम उनको कुछ नहीं बोलते। हम लोग सबसे पहले भारतीय, उसके बाद में सैनिक। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें उनके कहने ऊपर नहीं जाना, ना ही उनके बारे में कोई कमेंट करना है, क्योंकि उनकी ज़ुबान अपनी है, मुंह उनका अपना है। ये फ़ायदा जो बेनिफिट है ये तो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है, कुछ जवानों के लिए भी है, पर ज़्यादा तो अफसरों के लिए है। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और आज 39वां दिन है और हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक जो लगातार पहले दिन से इस धरने को संभाल रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। उनसे बात समझेंगे कि आखिर 39 दिन होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से क्या रिस्पांस है, कभी अभी यह बातचीत शुरू हुई है या नहीं हुई है। क्या लगता है सर, 39 दिन हो चुके हैं, अभी कोई बातचीत डायलॉग शुरू हुआ नहीं? अब आज 39वां दिन है कि 20 फरवरी से अभी तक हम लोग इधर बैठे हुए हैं, अपनी उचित जो मांगे हैं उनको सुलझाने के लिए, प्रैक्टिकल रूप देने के लिए। पर अभी तक, आज तक कोई ना सरकारी पक्ष, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, आज तक कोई भी हमारे पास कोई आदमी, कोई किसी, ना सरकार ने भेजा है, ना कोई सदा पत्र कहीं किसी प्रकार का आया है। अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई नहीं, कोई इनविटेशन कह लो या कुछ कह लो, आज तक कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो सर क्या लगता है, क्योंकि 39 दिन हो चुके हैं, काफ़ी लंबा अरसा होता है, घर परिवार छोड़ के आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे कब तक चलेगा? क्योंकि सरकार की जब बात ही नहीं, डायलॉग ही नहीं शुरू होगा, कैसे हल निकलेगा? देखो, सरकार को डायलॉग तो करना ही पड़ेंगे, आज करे, कल करे, परसों करे। हो सकता है सरकार का जो पहले वाला शेड्यूल है वो बिज़ी होगा, तो इसलिए हमें बुला नहीं रही, सरकार बुला नहीं रही। हम इधर बैठे हुए हैं इसी उम्मीद के साथ, कभी ना कभी तो सरकार हमारी बात सुनने के लिए हमें ज़रूर बुलाएगी। और सर थोड़ा वो बताइए, 3 अप्रैल को जो देशव्यापी आंदोलन है, जो मेमोरेंडम देना है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसका क्या तैयारियां हैं, कहाँ तक पहुँची, किस तरीके से उसकी तैयारियां चल रही हैं? हाँ, उसकी तैयारियां हमने कंप्लीट कर ली है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोई हेड है उससे बातचीत हमेशा होती रहती है, और वो हमें रिपोर्टिंग करते रहते हैं कि पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और 3 अप्रैल को वो जो अपना मेमोरेंडम है वो हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को एक रैली के रूप में जाकर वो पेश करेंगे, जो कि वो फर्दर जो PM सर और डिफेंस मिनिस्टर सर और सभी जितने लाइन में हैं सबको सौंपा जाएगा। तो ये रैली के रूप में होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, या धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ रहेगा? नहीं, कोई धरना नहीं होगा, कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। सिंपली एक रैली के तौर पर डिप्टी कमिश्नर जो रिस्पेक्टिव जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको मिलने के लिए साबका सैनिक 3 अप्रैल को जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। जैसे कि 20 फरवरी से लेकर हम जंतर मंतर में बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से शांतिपूर्ण के इधर बैठे हुए हैं, वैसे ही डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम सौंपने के लिए साबका सैनिक 3 अप्रैल को जाएंगे। सर अभी मतलब कुछ खबरें भी आ रही है कि आप लोगों को इल्ज़ामात लग रहे हैं, बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है, चाहे वो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी है जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? और कुछ लोगों ने लेटर भी लिखे हैं प्रशासन को। ऐसा, ये उनकी अपनी आदत है बोलने की, हम उनको कुछ नहीं बोलते। हम लोग सबसे पहले भारतीय, उसके बाद में सैनिक, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें उनके कहने ऊपर नहीं जाना, ना ही उनके बारे में कोई कमेंट करना है, क्योंकि उनकी ज़ुबान अपनी है, मुंह उनका अपना है। उस मुंह से जो मर्जी बोलते रहें। ये सरकार को देखना है कि ऐसे अनसरों के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या लगता है सर, आगे चल के आंदोलन का क्या रूप होगा? रूप बिल्कुल तरीके से होगा, ऐसे ही शांतिपूर्वक हम इधर बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगें को प्रैक्टिकल रूप नहीं देती, तब तक हम ऐसे ही
शांतिपूर्वक तरीके से जंतर मंतर में ही बैठे रहेंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जो आरोप का पैसा, बकाया पैसा था, उसके ऊपर का सुनवाई चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है कि आप बंद लिफाफे में जवाब मत दीजिए। तो इसके बावजूद भी कैसे देखते हैं इसको? क्या सरकार जानबूझ के इंटेंशनली जो है आप लोगों से बात नहीं करना चाहती है या मुद्दा डाइवर्ट करना चाहती है, क्या समझते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल अंदाजी दे चुका है। दरअसल ऐसा है, ये कोर्ट तो सुप्रीम है, सरकार भी सुप्रीम है। जो भी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला कर दिया, सुप्रीम फैसला है वो। दूसरा ये है कि इस फैसले से हमें तो कुछ मिलने वाला ही नहीं। बिल्कुल ये फ़ायदा जो बेनिफिट है ये तो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है, कुछ जवानों के लिए भी है, पर ज़्यादा तो अफसरों के लिए है। सरकार तो अफसरों को खुश करना चाहती है। हम जो 97% अफेक्टेड ही नहीं है, तो उस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें तो कोई उसमें कोई असर ही नहीं होगा। तो हम उस फैसले को यस या नो में कैसे आपको जवाब दें? अच्छा, वो फैसले का आप पे असर नहीं होने वाला, आप मतलब उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा? सिर्फ वो ऑफिसर्स के लिए है ज़्यादातर, और कुछ जो है जो जवानों के लिए भी हो सकता है, बट ज़्यादातर वो अफसरों के लिए ही अफेक्टेड है। तो सर आखिरी सवाल है कि आप पहले दिन से हैं और पूरा संचालन भी कर रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, तो सर थोड़ा ये बताइए कि किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं या किस तरीके से आप लोग ये मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि किसी भी तरह से कोई आपको ना फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना किसी तरह का कोई सपोर्ट है, अपने आप से खुद मैनेज कर रहे हैं। तो क्या क्या कठिनाई आ रही हैं या क्या क्या किस तरीके से आप लोगों के लिए सुविधा दी जा सकती है? कठिनाइयाँ तो जब भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो उसमें आती हैं, पर वो इधर के जितने लोकल या जितने हरियाणा राजस्थान के हैं वो हमारी कठिनाइयाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर रहे हैं, क्योंकि खाने पीने के पदार्थ इधर पहुंच रहे हैं। बाकी कोई चाय पानी के लिए जो कोई थोड़ा बहुत जो भी माइक सहायता भी देता है, तो वो सिर्फ वो चाय पानी है या वो डेली का जो खर्चा होता है वो है। बाकी खाने पीने के पूरे जितने भी लोकल इधर हमारे साहब सैनिक हैं वो लेकर आ रहे हैं, उनकी हमें कोई भी आज तक कठिनाई महसूस नहीं हुई। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसा भी सुनने में आता कि इस आंदोलन के नाम पे कुछ लोग पैसा भी मांग रहे हैं कि चंदा दीजिए। क्या ये बात सही है कि आप लोग जो यहाँ की कमेटी है जो संचालन कर रही है, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा डिमांड रखी गई है या लोग आपके नाम पे कोई और चंदा ले रहा है? ऐसा शुरू से लेकर हमने कभी कोई डिमांड नहीं किया, पैसे के बारे में बिल्कुल कोई डिमांड नहीं किया। ये बिल्कुल ना हमारा कोई अकाउंट नंबर है, ना ही हम डिमांड करते हैं। थोड़ा बहुत जो कोई करता है तो वो चाय पानी का खर्चा है, उसी से हम निपटा लेते हैं। हमने कभी आज तक ना किसी प्रेस में ना किसी इंडिविजुअल को हमने बोला है कि कोई पैसा देकर जाओ, ये हमारा काम नहीं चल रहा। अगर कोई ऐसा होगा तो हम अपने आप से इकट्ठा कर भी अपना खुद की पॉकेट से निकाल कर हम खर्चा कर सकते हैं। हमें किसी के ना पैसे की ज़रूरत है, सिर्फ इंडिविजुअल आकर अपनी हाज़िरी लगाए, वही हमारे लिए सब कुछ है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। तो एक बात समझिए, जो लोग यहाँ के आंदोलन के नाम पे अगर चंदा आपसे मांग रहे हैं तो समझ लीजिए यहाँ की जो कमेटी है जो संचालन कर रही है वो उसने कोई ऐसी अपील नहीं की है। अगर आप कोई किसी भी तरीके से सहायता करना चाहते हैं तो आप आइए, दिल्ली के जंतर मंतर पर आइए और यहाँ पर लोगों से मिलिए, अपनी हाजिरी लगाइए। और अगर आप कुछ फाइनेंशियल या मदद करना चाहते हैं तो कमेटी यहाँ पर डायरेक्टली आप बात करिए। अगर इसके नाम पर किसी तरीके का कोई नंबर अगर घूम रहा है तो यहाँ की कमेटी ने कोई ऐसी अपील जारी नहीं की है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस आंदोलन पर, क्योंकि 39 दिन हो चुके हैं, क्या आंदोलन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकार का रवैया क्या है, अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।